हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम द डे। तो हार्ड लेवल की प्रॉब्लम दी हुई है लेकिन हार्ड नहीं है, ठीक है, मीडियम कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके अप्रोच देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन है स्ट्रिंग एसटीआर कंसिस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। फाइंड लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग, ठीक है जी। A parenthesis string is valid if for every opening parenthesis there is a closing parenthesis. Opening parenthesis must be closed in the correct order. ऑर्डर भी करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इस वाले एग्जांपल को और इस वाले एग्जांपल को, ठीक है। नीचे वाले एग्जांपल को व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, ठीक है। ऊपर वाला ज़्यादा ईजी है। नीचे वाला एग्जांपल व्हाइट बोर्ड पर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है वो है जी, ठीक है, कुछ ऐसा ही शायद एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब इसमें वैलिड पार्ट कितना है, इतना वैलिड पार्ट है। इसकी लेंथ कितनी हुई जी, 4। तो 4 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि टाइम आप ले सकते हो स्ट्रिंग की लेंथ, और मतलब उसको ट्रेवर्स कर सकते हो, सिर्फ स्पेस भी उतना ले सकते हो, ठीक है। हम स्पेस ले ही नहीं रहे होंगे, ठीक है, बिना स्पेस के कर रहे होंगे इसको। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ठीक है। आप एक जनरल वे क्या सोच सकते हो, ठीक है। उसको मैं फेल होना भी बताऊंगा कि कहाँ फेल होगा वो, ठीक है। जनरल वे क्या सोच सकते हो कि भाई मेरे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट आई, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, उसको काउंट में डाल दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि भाई चलो भाई ओपनिंग का एक काउंट है वो मेरे पास हो गया 1, ठीक है। मेरे पास एक क्लोजिंग आएगी, मैं कहूंगा चलो भाई क्लोजिंग का काउंट हो गया 1। मेरे पास एक और ओपनिंग आएगी, मैं कहूंगा इसका काउंट हो गया 2। मेरे पास एक और क्लोजिंग आएगी, मैं कहूंगा इसका काउंट हो गया 2। और मैं देखता चलूंगा कि हाँ भाई जो क्लोजिंग का काउंट है वो 2 हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास भाई कहीं ना कहीं 2 गुना 2, क्योंकि एक ओपनिंग होगी एक क्लोजिंग होगी, ठीक है। तो 4 लेंथ बन जाएगी, ठीक है, अगर आप इस तरह से देखो। लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है, इसमें एक सबसे पहले ड्रॉबैक क्या है, हो सकता है ओपनिंग का काउंट 1 ही हो, ठीक है। तो आप उसके लिए खुद चेक लगा सकते हो कि अगर क्लोजिंग का काउंट लेस देन या इक्वल है ओपनिंग के, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा लगा सकते हो कि जैसे मान लो ओपनिंग होगी 2, ठीक है, क्लोजिंग हुई 1। आपने देखा कि ओपनिंग का काउंट कितना है, 2, क्लोजिंग का काउंट कितना है, 1। आप क्या करोगे, क्लोजिंग के काउंट के बेसिस पे, क्लोजिंग का काउंट लेस देन या इक्वल टू है ओपनिंग से, उसके बेसिस पे आप ले सकते हो कि 2 गुणा 1, 2, मतलब 2 लेंथ की तो अभी तक वैलिड बन रही है, ठीक है, जो कि सही भी है। लेकिन इसकी भी एक ड्रॉबैक है, ठीक है। ड्रॉबैक क्या, देखो, मान लो कुछ ऐसा आ गया आपके पास, ठीक है। आप कुछ ऐसा मान लो, ठीक है। आप क्या कहोगे कि भाई ओपनिंग की काउंट 1, क्लोजिंग की काउंट 1, ओपनिंग की काउंट 2, ओपनिंग की काउंट 3, क्लोजिंग की काउंट 2। आप देखोगे क्लोजिंग की जो काउंट है वो ओपनिंग की काउंट से कम है। इसका मतलब 2 गुना 2 करके 4 ले सकते हो आंसर। क्या एक्चुअल में 4 लेंथ की सब स्ट्रिंग, ठीक है, लगातार, बीच में ये भी पड़ा है भाई, ठीक है, जो कि इसको इनवैलिड बना रहा है। 2 लेंथ की तो वैलिड है, यहाँ पर भी 2 लेंथ की वैलिड है, लेकिन 4 लेंथ की क्या लगातार इस तरीके से आपकी वैलिड है? नहीं। तो इसकी भाई ये मतलब आप एक तरह से कह लो एक एज केस है जो आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे हैंडल करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो, हम कुछ कर लेते हैं ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरह के बना लेते हैं अभी, ठीक है। अभी के लिए ऐसा कुछ कर लेते हैं, या एक आगे ऐसे ही बना लेते हैं, और एक आगे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। हाँ, अब ये सही लग रहा है। अब देखो हमारा क्या रहने वाला है, ओपनिंग क्लोजिंग का हम काउंट जरूर ले रहे होंगे, क्योंकि स्पेस हमें बचाना है, तो काउंट के बेसिस पे काम कर रहे होंगे। चलो हमने क्या करा कि भाई ओपनिंग और क्लोजिंग का काउंट ले लिया। हम लेफ्ट टू राइट अभी ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है, अभी के लिए। चलो जी, हमारे पास आई क्लोजिंग, क्लोजिंग का काउंट हुआ 1, ओपनिंग का काउंट है 0। क्या कोई वैलिड कंडीशन बनती है? आप खुद सोच के देखो। आप लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स कर रहे हो, आपकी पहले क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाए या फिर क्लोजिंग ब्रैकेट आपकी ज़्यादा हो ओपनिंग से, क्या वो एक वैलिड स्ट्रिंग बनती है? नहीं। तो इसका मतलब वहां तक का जो कुछ भी है भाई सब कुछ जीरो कर दो, ठीक है, सब कुछ जीरो कर दो, किसी काम का नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है, वो काम ही नहीं आने वाला। हमारे तक का जो आंसर आ चुका होगा वो हम स्टोर कर चुके होंगे, अगर आया होगा कुछ तो, ठीक है, वरना नहीं। चलो आगे चले भाई। ओपनिंग का काउंट आया 1, ठीक है, क्लोजिंग का काउंट आया 1। जैसे ही दोनों का काउंट इक्वल हो, ठीक है, तब आपको वो प्रोसेसिंग करनी है कि हाँ भाई ओपनिंग का काउंट इक्वल इक्वल है क्लोजिंग के काउंट से, ठीक है। तो इसका मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग मेरी अभी जो भी करंट मेरी सब स्ट्रिंग चल रही है, ठीक है, उसमें बराबर है। स्ट्रिंग को मैं छोड़ चुका हूँ, उसको मारो गोली, ठीक है, लेकिन उसके बाद की अभी तक मेरी बराबर चल रही है। आप देखो एक ओपनिंग है एक क्लोजिंग है, ठीक है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, अपना एक मैक्सिमम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, उसमें क्लोजिंग मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि उतनी ही ओपनिंग है उतनी क्लोजिंग है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया, या ओपनिंग मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों ही इक्वल है, ठीक है, वो आप आंसर में ले सकते हो। चलो जी आगे चले जी। इसका काउंट हुआ ओपनिंग का 2, आगे चले जी, ओपनिंग का काउंट हुआ 3, आगे चले जी, क्लोजिंग का काउंट हुआ 2। अब यहाँ पर हम कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया था कि हम यहाँ पर
3 और 2 के केस में 2 गुणा 2 4 ले रहे थे, लेकिन वो सही नहीं था। वैसे यहाँ पर आप सही में देखो 2 ही लेंथ की अभी तक वैलिड है, 4 लेंथ की वैलिड नहीं है। ठीक है, जब तक ओपनिंग और क्लोजिंग का काउंट आपस में इक्वल नहीं होता तब तक हम नहीं करेंगे, सिंपल सी बात। चलो जी आगे चले, आगे चले, इसका काउंट हुआ 4, आगे चले इसका काउंट हुआ जी 3, अभी तक भी बराबर नहीं है, इसका काउंट हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आया भाई, अभी तक 2 ही आंसर आया, लेकिन यार एक्चुअल में तो आंसर 4 है। ठीक है, ये भी तो एग्जिस्ट करता है भाई, आंसर 4 है तो। ठीक है, क्योंकि आपने जो एलिमिनेट करने का काम किया है, ठीक है, अगर आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट ज़्यादा आ रही है तो उसको तो आपने एलिमिनेट किया है, लेकिन अगर आपके पास ओपनिंग ब्रैकेट ज़्यादा हो जाए, जैसा कि इन केस यहाँ पर आपका हुआ था कि ओपनिंग ब्रैकेट 2 थी, क्लोजिंग ब्रैकेट 1 थी, उसको आपने एलिमिनेट करने का काम नहीं किया। ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करने का काम जैसा क्लोजिंग के लिए किया है वैसे ओपनिंग के लिए करेंगे। ठीक है, बस सिंपल सा क्या करेंगे, ट्रैवर्स लास्ट से करेंगे उसको। ठीक है ना, क्योंकि अब आपके माइंड में भी आ सकता है लास्ट से क्यों ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, क्लोजिंग को ओपनिंग को भी स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करते हुए खत्म नहीं कर सकते भाई, ओपनिंग को भी अगर स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करते हुए खत्म करोगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग आप तो दोनों को ही खत्म करते चले जाओगे। ठीक है, जैसे आपके पास एक क्लोजिंग आएगी आप उसको खत्म कर दोगे, जीरो कर दोगे कि भाई वो क्लोजिंग से ज्यादा होगी, ओपनिंग से ज्यादा होगी। ठीक है, ओपनिंग आएगी आप कहोगे वो क्लोजिंग से ज्यादा होगी, उसको भी जीरो कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए पीछे से ट्रैवर्स कर लिया। और एक और कारण है उसका पीछे से ट्रैवर्स करने का कि आपको वैलिड स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है, और आपको वैलिड स्ट्रिंग में आप ओपनिंग को नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, जैसा हमने देखा था, अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें तो अगर हमारे पास क्लोजिंग पहले आ जाए तो वो एक गलत चीज है, वो हमारी एक वैलिड स्ट्रिंग नहीं बनती। सिमिलरली अगर हम राइट टू लेफ्ट देखें तो हमारी जो ओपनिंग पहले आ जाए या ओपनिंग ज्यादा हो जाए तो वो हमारी वैलिड स्ट्रिंग नहीं बनती, इसलिए हम इसको राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका मेन कारण है। चलो राइट टू लेफ्ट देखते हैं, ओपनिंग होगी भाई साहब 1। अब यहाँ पर हमें जो क्लोजिंग के लिए किया था कि अगर क्लोजिंग ग्रेटर देन हो जाए ओपनिंग तो जीरो करो, यहाँ पर अगर ओपनिंग ग्रेटर देन हो जाए क्लोजिंग, ठीक है, तो जीरो कर दो, जीरो कर दो भाई। ठीक है, हम आ गए यहाँ तक, हमने देखा क्लोजिंग हुई 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने देखा ओपनिंग हुई 1, दोनों इक्वल हुई तो आंसर में ले सकते हो, अभी तक के लिए 2 आया आंसर। ठीक है, चलो जी, क्लोजिंग हुई 2, ओपनिंग हुई 2, दोनों बराबर हुई तो आंसर में ले सकते हो, 2 गुणा 2 4, अभी तक मैक्सिमम आंसर 4 चले। ठीक है, आगे चलते हैं, अब आपके पास जो ओपनिंग है वही 3, जीरो कर दो, मतलब सिस्टम बिगड़ चुका है। ठीक है, आप सिंपल सा देखो, इसमें से कभी अब इससे ज़्यादा 4 से ज़्यादा वाली स्ट्रिंग बन ही नहीं सकती। ठीक है, और ये आगे भी आपका कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें आपकी हम राइट टू लेफ्ट देख रहे हैं और ओपनिंग ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, और इस ओपनिंग के लिए आगे तो कोई क्लोजिंग मिलने का मतलब ही नहीं है, जो क्लोजिंग मिलनी होगी वो इधर ही मिलनी होगी जो हमें नहीं मिली। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं जी, आगे देखते हैं। चलो जी, अब हमने देखा कि भाई 0 0 हमने कर दिया था, हमारे पास क्लोजिंग हुई 1, ओपनिंग हुई 1। ठीक है, चलो ठीक है, 4 अभी तक मैक्सिमम आंसर है। फिर हमने देखा हमारे पास क्लोजिंग हुई 2, तो भाई बात खत्म हुई, 4 हमारा मैक्सिमम आंसर आई, हमारा हो जाएगा रिटर्न। तो एक हमें लेफ्ट टू राइट, एक लेफ्ट टू राइट और एक राइट टू लेफ्ट, एक यहाँ से हमें लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करते हुए क्लोजिंग को अपना रिमूव करना है, क्लोजिंग ज़्यादा हो जाती है तो जीरो कर दो, यहाँ से ओपनिंग को, बिल्कुल सिंपल सा काम। टाइम और स्पेस का लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे 2 बार। ठीक है, 2 को आप छोड़ सकते हो, स्पेस को यूज़ नहीं करेंगे, एक आध वेरिएबल ऑफ 1। अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जाओ में कोड। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक तो मैक्स ले लेते हैं, जो हमारा मैक्सिमम चल रहा होगा। ठीक है, जैसे 2 4 वो चल रहा था ना आंसर, वो एक ले लेते हैं ओपनिंग का काउंट। ठीक है, एक ले लेते हैं क्लोजिंग का काउंट। ठीक है जी, उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है 4, अभी लेफ्ट राइट। ठीक है, आई लेस देन str डॉट लेंथ। ठीक है जी, आई प्लस प्लस। ठीक है, इफ str ऑफ आई इक्वल इक्वल ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो ओपनिंग प्लस प्लस, एल्स यहाँ पर कर दो क्लोजिंग प्लस प्लस। ठीक है, सी एल हो गया जी। अब हमने क्या कहा था, इफ इस कंडीशन में अगर सी एल इज ग्रेटर देन हो जाता है ओपनिंग, तो सी एल और ओपनिंग दोनों कर दो जीरो, सिंपल सी बात। इफ सी एल इक्वल इक्वल हो जाता है ओपनिंग, तो उसमें हमें क्या करना था, मैक्स हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ मैक्स कोमा क्लोजिंग या ओपनिंग दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों बराबर है, मल्टीप्लाई बाय 2। सिंपल सा काम हुआ। उसके बाद अब क्या करो, एक एम एक्स तो आपके पास ये आ चुका है। ठीक है, एक यहाँ पर आप दूसरा एम एक्स टू भी बना लो, जो राइट टू लेफ्ट के लिए होगा, एम एक्स टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ओपनिंग और क्लोजिंग को दोबारा कर दो जीरो। ठीक है, या फिर एक ही लाइन में भी कर सकते हो आप सी प्लस प्लस में ये काम। ठीक है, एक ही लाइन में कर देते हैं, दोनों कर दिया जीरो। ठीक है, उसके बाद 4 इंट आई इक्वल टू एस टी आर डॉट लेंथ -1 आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आई माइनस माइनस, ये हो गया राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इफ एस टी आर ऑफ आई इक्वल इक्वल ओपनिंग। ठीक है, तो ओपनिंग प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर आएगा सेमीकोलन, एल्स क्लोजिंग प्लस प्लस, सिमिलर काम, बस यहाँ पर अब किसके लिए होगा, ओपनिंग के लिए। इफ
ओपनिंग इज ग्रेटर देन क्लोजिंग, ठीक है। तो ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग इक्वल टू कर दो 0। इफ ओपनिंग इक्वल टू हो जाता है क्लोजिंग, ठीक है। तो mx2 इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ mx2 कॉमा ओपनिंग या क्लोजिंग में से दोनों में से किसी भी एक को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। लास्ट में एक आपके पास mx आ चुका होगा, लेफ्ट टू राइट का एक mx2 आ चुका होगा, राइट टू लेफ्ट का। दोनों में से जो भी मैक्सिमम है mx कॉमा mx2 में से उसको कर दो रिटर्न, ठीक है। एक बार अब इसको चला कर देख लो, सही चलता है तो सेम पैटर्न में जावा कोड भी जाकर कर लेंगे, है ना। इजी पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सबमिट करते हैं इसको। मैंने रॉन्ग सबमिशन बहुत मारे हुए हैं इसके पहले, ठीक है। पहले मतलब अलग अलग तरीके से समझ नहीं आता था, ठीक है। देखो 8 रॉन्ग सबमिशन मारे हुए हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं क्लोज और चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी सेम काम करना है जी। इंट एम एक्स इक्वल टू 0, फिर आ जाएगा ओपनिंग इक्वल टू 0, फिर आ जाएगा क्लोजिंग इक्वल टू 0, फिर आ जाएगा mx2 0, है ना। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई एच डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस LENGTH आएगा यहाँ पर सबसे पहले तो, ठीक है। अब इफ एस आया यहाँ पर str डॉट कैरेट आई, ठीक है। एक बार इसको ओके कर लेते हैं। कैरेट आई इक्वल टू हो जाता है जी ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो करो ओपनिंग प्लस प्लस, ठीक है, ओपनिंग प्लस प्लस एल्स क्लोजिंग प्लस प्लस इफ ओपनिंग या इस यहाँ पे आएगा क्लोजिंग इज ग्रेटर देन ओपनिंग, लेफ्ट टू राइट हम कर रहे हैं, तो फिर दोनों को क्या कर देना है भाई, ओपनिंग को भी 0 और क्लोजिंग को भी 0, है ना। ऐसा हो जाता है। एलसीफ में भी लगा सकते हो, एलसीफ में लगा लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि फिर 0 वाला केस यहाँ पर अपना छूट जाएगा, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग जब आप 0 करोगे तो आपका वो केस रह जाएगा, ठीक है। वो केस आपका फिर नीचे वाली प्रोसेसिंग में नहीं जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। इफ ओपनिंग इक्वल हो जाता है क्लोजिंग से, ठीक है। और एक बार इसको कंट्रोल जेड करते हैं तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक ही लाइन में वैसे वहाँ पर लिख सकते हैं कि एम एक्स इक्वल टू हो जाएगा मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ एम एक्स कोमा ओपनिंग क्रॉस 2, सिंपल सा हुआ जी, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, ओपनिंग को भी कर देना है 0, क्लोजिंग को भी कर देना है 0, ठीक है। और इंट आई इक्वल टू एच ऐसा है यहाँ पर एच डॉट लेंथ -1 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस, ठीक है। इफ एच डॉट कैरेट आई इक्वल हो जाता है ओपनिंग के, ठीक है। तो ओपनिंग प्लस प्लस एल्स क्लोजिंग प्लस प्लस, ठीक है। इफ ऐसा हो जाता है कि ओपनिंग, अब ओपनिंग आएगा, ओपनिंग इज ग्रेटर देन हो जाता है क्लोजिंग, तो ओपनिंग भी 0 कर दो एंड क्लोजिंग भी 0 कर दो, ठीक है। एल्स इफ ओपनिंग इक्वल हो जाता है क्लोजिंग, तो फिर mx2 राइट टू लेफ्ट के लिए हमने mx2 लिया हुआ है, मैथ डॉट मैक्स ऑफ mx2 कॉमा ओपनिंग क्रॉस 2, लास्ट में क्या करना है, रिटर्न मैथ डॉट मैक्स ऑफ mx कॉमा mx2, ठीक है। एक बार इसको चला कर देखते हैं, सही चलना चाहिए वैसे तो, फिर भी कोई एरर आएगा तो देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही चल रहा है, ठीक है। एक बार इसको करते हैं सबमिट जाओ, और सी प्लस प्लस वाला कोड में भी आप एलसीफ लगा सकते हो यहाँ पर, है ना। वो सबमिट और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तुम आ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।